सभी दोस्तों को जय श्री राम, जय जय राम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक भक्त का भगवान में विलय किस प्रकार होता है। एक भक्त किस प्रकार की दिनचर्या पूरी करता है जिससे उसका मन और ध्यान भगवान में ही लगा रहता है और अंत में वह भगवान में जाके विलय हो जाता है। ऐसे ही एक भक्त थे श्यामाचरण जी। श्यामाचरण जी एक उच्च कोटि के वैष्णव भक्त थे। बचपन से ही वे भगवान श्री कृष्ण की मनोहर छवि के प्रति विशेष रूप से आकर्षित थे। वे गृहस्थ भक्त थे। वे अपनी धर्मपरायण पत्नी के साथ भगवत भक्ति क्रिया करते थे। उनका घर क्या था, मानो एक आश्रम ही था। घर की पूरी साफ सफाई होती थी। घर के बाहर लगे हुए चमेली, गेंदा, गुलाब, रात रानी आदि पुष्पों की सुगंध से उनका घर महका करता था। घर में एक उनकी काली गाय थी। गौ सेवा भी उनकी भगवत भक्ति का ही हिस्सा था। पति पत्नी दोनों ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर यमुना जी में स्नान करते और घर आकर भगवान के श्री विग्रह की विधि पूर्वक पूजा करके गायत्री महामंत्र का जप करते और उसके पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए भगवान श्री कृष्ण की मनोहर छवि को अपने हृदय में ध्यान किया करते थे। उनकी पत्नी नित्य गोबर से आंगन को लीपा करती थी और उसी आंगन में बैठकर वे ध्यान करने के बाद यज्ञ करते, जिसमें वे गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र व ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के साथ विशेष आहुतियाँ प्रदान किया करते थे। उसके बाद में दोनों गीता या श्री भागवत पुराण, संतों व भक्तों से संबंधित ग्रंथों का स्वाध्याय करते तथा घर के आसपास लगे फलदार वृक्षों से फल तोड़कर फलाहार करते। फलाहार के बाद श्यामाचरण जी अपने खेतों में काम करने चले जाते। वे फिर दोपहर में घर लौटकर भोजन के साथ में सलाद और थोड़ी मात्रा में चावल या रोटी लेते थे। फिर शाम को 5 बजे स्नान करके संध्या वंदन करते। उसके बाद में साय 6 बजे दुग्ध पान के अलावा रात्रि में कोई आहार नहीं लेते थे। रात्रि के 9 बजे तक वे शयन के लिए चले जाते, यानी सोने के लिए चले जाते थे और 3 बजे उठ जाया करते थे। इस प्रकार वे अपनी आध्यात्मिक दिनचर्या पूरी करते थे। साथ ही उनके घर पर जो भी संत, फकीर, अतिथि आते उनकी वे पति पत्नी स्वयं अवगत करते। वे यथासंभव दीन दुखियों की धन से, अन्न से व वस्त्र से सेवा किया करते थे। उनका एक पुत्र था जो अब पढ़ लिखकर अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था। अपने पुत्र की शादी कर देने के बाद वे पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त होकर जन जन के बीच जाकर ज्ञान, कर्म और भक्ति का उपदेश करने लगे। उसी क्रम में वे यमुनापुर गांव में भगवत उपदेश करने पहुँचे। उनके अमृत उपदेश को सुनने को वहाँ हजारों लोग बैठे थे। श्री श्यामाचरण जी ने उपदेश देते हुए कहा, धर्म अनुरागी भाइयों एवं बहनों, हमारा यह देव दुर्लभ मानव शरीर पशुवत जीवन जीने के लिए नहीं बल्कि देवता बनने व देवता की तरह जीवन जीने के लिए बना है। सिर्फ पेट, परिवार और प्रजनन के लिए जीना तो पशुवत जीवन है, पर जो परोपकार में जीवन जीता है उसी का नाम दिव्य जीवन है। हमारा यह मानव शरीर परमात्मा
की प्राप्ति व अनुभूति के लिए हुआ है। हमें किस प्रकार परमात्मा की प्राप्ति होती है और किस प्रकार अनुभूति मिले, इसी के लिए हमारा यह मानव शरीर मिला है। हमें पारिवारिक व सामाजिक कर्तव्यों को पूरा करने के साथ साथ नित्य ही भगवत उपासना, भगवत भक्ति, भगवत ध्यान भी करते रहना चाहिए, जिससे हमारे मानव जीवन का जो मूल उद्देश्य है वह पूरा हो सके। वे बोले, मनुष्य होकर भी सिर्फ पेट के लिए जीना, परिवार के लिए जीना और इस जीवन को समाप्त कर लेना, भला यह भी कोई जीवन है? यानी हमको अपने जीवन को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। जितने भगवान ने सांसें दी हैं उन सांसों को पूरी लेकर जीवन जीना चाहिए। ऐसी ज़िंदगी तो हम पशु पक्षी आदि योनियों में भी जी चुके हैं, फिर मनुष्य शरीर पाकर भी हम ऐसी निकृष्ट ज़िंदगी क्यों जिएं? मनुष्य योनि भोग योनि नहीं बल्कि कर्म योनि है। इसलिए श्रेष्ठ कर्म करते हुए हमें इस जीवन को खुशहाल बनाने के साथ साथ प्रभु प्राप्ति के लिए प्रयास अभ्यास करते रहना चाहिए। अतः समझदारी इसी में है कि हम ऐसी ज़िंदगी जिएं जिससे हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि पुरुषार्थ चारों की प्राप्ति कर सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। फिर उन्होंने आगे कहा, भौतिक सुख क्षणभंगुर है पर आत्मिक सुख स्थायी है। इसलिए निरंतर भगवत भक्ति करते हुए जब व्यक्ति को आत्मिक सुख की अनुभूति होने लगती है तब वह सदा शांत, प्रफुल्लित, उल्लासित व आनंदित रहता है। जबकि सिर्फ भौतिक सुख साधन जुटाने वाले लोग दुखी रहते हैं। संत श्यामाचरण जी उन लोगों से बोले, आप लोग इसलिए भगवत भक्ति करो क्योंकि इससे लाभ ही लाभ है और हानि कुछ भी नहीं है। भगवत भक्ति से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। हाँ, एक बात का आप सभी हमेशा ध्यान रखना कि धन अर्जित करना अच्छा है, पर जो धन संत सेवा, भगवत सेवा व परोपकार में नहीं लगता वह किसी दूसरे प्रकार से नष्ट हो जाता है। जैसे कुआं से जल के निकलते रहने पर जल शुद्ध रहता है, उसी प्रकार गृहस्थ का धन यदि परोपकार व भगवत सेवा में लगता है तो वह धन शुद्ध रहता है, अन्यथा दूषित हो जाता है और दूषित धन से व्यक्ति को कभी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए धन को परोपकार व भगवत सेवा में अवश्य लगाना चाहिए और दान करते रहना चाहिए। इससे आप लोगों का परम कल्याण होगा। अनीति व बेईमानी पूर्वक अर्जित या प्राप्त धन भी दूषित होता है, जो हमें सुख नहीं बल्कि दुख देता है। इसलिए हमेशा ईमानदारी पूर्वक ही धन को इकट्ठा करना चाहिए। वे आगे बोले, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने घर व आसपास के वातावरण को स्वच्छ व पवित्र रखो। यह पूरा विश्व ब्रह्मांड ही भगवान का घर है, इसलिए जहाँ भी रहो सफाई व स्वच्छता का सदैव ध्यान रखो। अपने घर को मंदिर की तरह, आश्रम की तरह बनाए रखो। घर में भगवान की स्थापना कर उनकी नित्य आराधना करो, उपासना करो, सत्य साहित्य का स्वाध्याय किया करो, जिससे तुम्हें सद्ज्ञान की प्राप्ति हो सके। भगवान सर्वव्यापी है और सर्वज्ञ है, इसलिए जहाँ भी रहो, जिस कार्य में रहो,
वहाँ भगवान की उपस्थिति को मानते हुए अपने कार्य को ईमानदारी पूर्वक करते रहो। यानी भगवान सब जगह हमको देखता है, इसलिए बुरे कर्मों से दूर रहो और सदैव अच्छे कर्म किया करो। नशे से हमेशा दूर रहो, क्योंकि नशा सेवन करने से तन मन धन तीनों की हानि होती है। नशा करने से मनुष्य विवेक खो देता है और बुरे कार्यों में लग जाता है। इस प्रकार अमृत उपदेश देते हुए श्री श्यामाचरण जी वहाँ से विदा हुए। लोगों ने अश्रु से भरे हुए नेत्रों से उन्हें विदा किया और साथ ही उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया। इसी प्रकार हमको भी सभी को इस प्रकार के मार्गों पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। श्यामाचरण जी जब तक रहे अपनी आध्यात्मिक जीवनचर्या के साथ जन कल्याण के रूप में भगवत कार्य करते रहे। अंत में शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान की भक्ति में तन्मय होकर उन्होंने शरीर त्याग दिया और उनकी आत्मा परमात्मा में हमेशा हमेशा के लिए विलीन हो गई। मानो सरिता सिंधु में मिलकर स्वयं भी सिंधु हो गई और एक भक्त का भगवान में विलय हो गया। हम सभी को इन सभी साधु संतों के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, जिससे हम सबका भी कल्याण होता है। बोलो भक्त और भगवान की जय।